कहावत सुने हैं, कविता है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए और गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। देखिए, भगवान और गुरु दोनों एक साथ जब खड़े होते हैं तो भगवान का पैर पहले छूना है कि गुरु का पैर पहले छूना है, ये बात पहले गुरु जी ही बताते हैं कि हम भले तुम्हारे गुरु हैं लेकिन जो पूरे सृष्टि के गुरु हैं पहले उनका पैर छूए। यानी भगवान को भगवान भी कौन बनाता है जी? अच्छा, गुरु बोल दे कि भगवान नहीं शैतान है तो आपके दिमाग में क्या बैठ जाएगा? शैतान। हम आपको मीटिंग में बता रहे हैं कि चाय पीने से आदमी स्वस्थ होता है, पेट का गैस भागता है, और हम ही आपको मीटिंग में पढ़ा दें कि चाय पिए से आदमी जो है मर जाता है। क्या? चाय तो वही है ना, पर फायदा अलग अलग हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु या तो आपका जीवन बदल सकता है या तो चाहे तो बर्बाद। इसलिए एक सही गुरु का चुनाव करना और उस गुरु को समर्पित कर देना है अपने आप। तो तैयार है आप सब लोग? गुरु को समर्पित करिए, उसके बाद आपको ट्रेनिंग समझ में आएगा। अब आपका डिएक्शन से आपका लाइफ बदलेगा। तो रेडी हैं आप सभी लोग? स्लाइड बदलेंगे आगे। अब ध्यान से देखिएगा, आज का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो डिएक्शन करना तो चाह रहे हैं पर अभी तक उनको अपना कंपनी के बारे में भी नहीं पता। कितना लोग कंपनी के बारे में जानते हैं? सब कुछ जानते हैं? सब कुछ? हेलो, कंपनी का ताकत पता है? आपसे कोई पूछता था चाय की ताकत तो बहुत पता है पर कंपनी का ताकत, कंपनी कितना ताकत? अरे फील्ड में दूसरा कंपनी वाला भेड़िया लोग घूम रहा है। क्या सही बात है गलत बात है? आप बगीचा लगाइएगा आम वाला, लीचियन वाला कबाड़ देगा, कहेगा ना हम लीची बोएंगे। क्या सही बोले गलत बोल रहे हैं? तो आम के पेड़ को मजबूती भी तो देना है। आप टीम बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बगीचा लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो बगीचा को मजबूत बनाना नहीं बनाना है। उस बगीचा के बारे में पहले समझिए कि आखिरकार वो है क्या। हम डीएक्शन का बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डीएक्शन का शुरुआत कब हुआ था? 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। आपको पता होना चाहिए आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी लगभग 33 साल पुराना है। कितना पुराना है जी? जब कोई आदमी आपको मार्केट में मिले और बोले कि कंपनी भाग जाएगा, आप गर्व से जवाब दे सकते हैं 33 साल में नहीं भागा आज भाग जाएगा। 33 साल में नहीं भागा आज भाग जाएगा। आपको बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलता होगा कि भाग जाएगा तब क्या करेंगे, तो उसको बोलिए चलो कोर्ट में एग्रीमेंट करवा लेते हैं, अगर 5 साल में कंपनी भाग गया तो तुम 1 करोड़ हमरा से ले लेना, नहीं भागा तो तुम दे देना। क्या सही बात है गलत बात? भाग जाएगा? भागने वाला? कंपनी के बारे में जानकारी रखिए। इसके फाउंडर कौन है? डॉक्टर लिम सियोजिन। कौन है? डॉक्टर लिम सियोजिन। कोई साधारण आदमी है? कोई बिजनेसमैन है? अरे बिजनेसमैन होते तो बिजनेस करते। क्या सही बात है गलत बात? पर हमारे कंपनी के फाउंडर कोई बिजनेसमैन, पैसा कमाना इनके लिए कोई बड़ा बात नहीं था। ये चाहते तो पैसा अपनी इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में भी कमा रहे थे। ये वैज्ञानिक थे, इनका उद्देश्य था जन कल्याण करना। क्या उद्देश्य था? जो गैनोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा, एक जबरदस्त ताली उसके लिए भी। गैनोडर्मा आदमी को मिला, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन का उद्देश्य, उनका मकसद सामान बेचना नहीं था, पैसा कमाना नहीं था। उनका मकसद था जड़ी बूटियों का राजा का जो चमत्कार है वो हर घर में पहुंचाना। तो अच्छा मकसद था कि खराब मकसद था? तो आपको ये बात पता होना चाहिए, और ये बात अगर आपको पता होगा तभी तो आप किसी को बताएंगे। आगे देखते हैं, हमारा कंपनी वन ड्रैगन, वन वर्ल्ड, वन मार्केट और वन माइंड वाला कंपनी है। वन ड्रैगन का मतलब क्या? हमारा कंपनी खेती से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, उसको उगाने से लेकर के, उसको बनाने से लेकर के, पैक करने से लेकर के लोगों तक पहुंचाने का काम खुद करता है। वन ड्रैगन का मतलब क्या हुआ? कोई तीसरा आदमी बीच में नहीं है। कितना बढ़िया बात है। हेलो, अरे कोई तीसरा आदमी बीच में रहेगा तो क्वालिटी अप डाउन हो जाएगा। अब 100 में 100 आदमी ईमानदार नहीं ना होता है। अब डीएक्शन के बाहर वाला किसी को मौका दे दिया काम करने का तो बेईमानी भी कर सकता है। तो थर्ड पार्टी जो आदमी हो सकता है वो बेईमानी कर सकता है। इसीलिए क्या है, हमारा कंपनी वन ड्रैगन है। आप गर्व से किसी को बताइए कि दुनिया में बहुत सी कंपनी है पर वन ड्रैगन कंपनी कोई नहीं है। ये खुद उगाती है, खुद खेती करती है, खुद उसको बनाती है, खुद उसको पैक करती है, और लोगों तक भी कौन पहुंचाता है जी? डीएक्शन खुद पहुंचाता है। वन वर्ल्ड वन मार्केट, इस सिद्धांत को समझिए। आज आप भारत में बैठे बैठे दुनिया के किसी देश का आदमी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। क्या सही बात है गलत बात? आपको हम एक चीज बताते हैं। कुछ दिन पहले हम कलकत्ता ब्रांच में मीटिंग देने गए। वहाँ कलकत्ता ब्रांच में वहाँ स्टॉक पॉइंट ही मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे और हम लोगों को इनवाइट किए मीटिंग देने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे मीटिंग देने गए।
वहां भी ऐसे ही भीड़ था, लोग पहुंचे हुए थे। और उस मीटिंग में आपको बताते हैं एक ऐसी महिला से मेरा मुलाकात हुआ जो कि रहती है इंडिया में। कहाँ रहती है? इंडिया में, भारत में, बंगाल में, कलकत्ता में रहती है। और उसको पैसा आता है 80 देश से। कहाँ से आता है? 80 कंट्री से। हम उनसे पूछे कि आपके साथ कितना लोग आए हैं इस मीटिंग में, तो पता है हमको क्या बोले? सर मेरे साथ एक भी आदमी मीटिंग में नहीं आया। हम बोले कि आप तो बोले आप 1 लाख रुपया कमाते हैं। तो जी सर मैं कमाती हूँ 1 लाख रुपया। हमने तो आदमी क्यों नहीं आया एक भी आपका? तो सर मेरा आदमी फोन में मीटिंग सुन रहा। कैसे? वो मीटिंग को जूम पे चला रखी है, हम लाइव यहाँ बोल रहे हैं, वो अपना कैमरा क्या कर रखी है? लगा रखी है, और 80 देश का आदमी उसके जूम में कनेक्ट होकर के मीटिंग सुन रहा है। समझ में आ रहा है? अगर किसी कंपनी में अगर आप जाते हैं, आपको दूसरे देश में कार्ड बनाने के लिए उस देश में अलग ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, उस देश के कानून के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और उस देश के हिसाब से फिर ज्वाइनिंग होगा। और डीएक्सन कैसा काम करता है? वन वर्ल्ड वन मार्केट। आप अपने देश में बैठे बैठे नेपाल से लेके भूटान, पाकिस्तान से लेकर के इंग्लैंड, दुनिया का कोई देश हो, वहां पे आप अपने घर में बैठ के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ताली होना चाहिए इसके लिए। आपको पता होना चाहिए कि डीएक्सन का ताकत क्या है। 200 प्लस कंट्री सेल्स वर्ल्ड वाइड, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में। अभी रिसेंटली मैं गया हुआ था रांची, झारखंड में, जहां पे हमारे विश्व गुरु प्रोफेसर सर आए थे, और उनका ट्रेनिंग में वो अपना इवेंट खोल के दिखा रहे थे, वो अपना नेटवर्क दिखा रहे थे। वो थे यहाँ से उस मीटिंग में? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा प्रोफेसर सर वो मीटिंग में क्या दिखा रहे थे कि उनको 240 देश में नेटवर्क है। कितना देश में? 240। कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो पूरा खोल के दिखा रहे थे। क्या सही बात है गलत बात है? सोचिए एक कंपनी, एक संस्था जिसका 240 देशों में नेटवर्क हो, क्या वो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी होगा? नहीं। क्या वो संस्था कोई छोटा मोटा संस्था होगा? तो इसका पावर पता होना चाहिए। उसके बाद मिलियंस ऑफ सेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर्स, दुनिया भर में करोड़ों संतुष्ट ग्राहक मिलेंगे। एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो प्रोडक्ट के बारे में गलत बोल दे। क्या सही बात है गलत बात है? वो एक पल के लिए अगर उसका पॉकेट नरम रहेगा तो एक पल के लिए ये बोल सकता है कि महंगा था, लेकिन खराब बोलने वाला दुनिया में कोई नहीं है। सही बात है गलत बात है? ये हमारे कंपनी का ताकत है। वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी, अब कंपनी स्पारुलिना प्रोड्यूस में भी नंबर 1 हो गया विश्व में। आप दुनिया को बताइए कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है, जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा, हमारा डीएक्सन दुनिया का नंबर 1 कंपनी है, सबसे बड़ा कंपनी है जो गैनोडर्मा उगाता है। तो ताकतवर है कि नहीं है जी? तो क्या ये सब ताकत आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब होम मीटिंग में आप जाते हैं, जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं, कोई पढ़ा लिखा आदमी आपको मिलता है जो आपसे सवाल करता है, वहां पे ये नॉलेज काम आएगा। और इस नॉलेज के लिए किसी को डिग्री लेने का जरूरत, तनमा से सुन के याद होगा कि नहीं होगा? कुछ लोग बहाना बनाते हैं, ए सर हम पढ़ा लिखा नहीं ना सर, हमारा नहीं याद रहता। तो शादी वाला गीतवा कैसे याद रहता? सही बात है? बाप रे बाप, यह गीत 60 साल की औरत के देखे पूरा बढ़िया बढ़िया गीत याद कैसे? गीत गावे वाला डिग्री चाहिए? नहीं। डीएक्सएनओ के गीत वाला डिग्री नहीं चाहिए। ये सब याद रहेगा नहीं रहेगा जी? याद अगर नहीं रहे तो रोज रोज इसको सुनना है, फोटो खींच के ले जाइए और रोज रोज इसको देखना है। आगे देखिए डीएक्सन प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल समझिए आप सब लोग। बहुत सारे लोग मीटिंग देते हैं लेकिन उनको कंपनी का खुद का कंपनी का ताकत नहीं पता। सबसे पहले वो महान शक्ति जिन्होंने डीएक्सन को भारत में शुरू किया था। अच्छा सोचिए, क्या वो कोई छोटे मोटे आदमी है? नहीं। आपके घर में इंटर पास आदमी डीएक्सन के ऊपर उंगली उठा देता है। बहुत सारे लोग होंगे जो ज्वाइन करने से पहले डीएक्सन को गलत समझे होंगे कि जोड़ने वाला कंपनी है। आपको बता देते हैं, हो सकता है कि आप इंटर पासो, मैट्रिक पासो, इंजीनियरिंग कर लिए होंगे, डॉक्टरी कर लिए होंगे। ये आदमी एमए एमफिल करके मद्रास यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का हेड है। इतना बड़ा डिग्री जिसको अगर आज के जनरेशन में देखा जाए तो सेक्रेटरी लेवल का पोस्ट। कहाँ का पोस्ट है जी? सेक्रेटरी लेवल का पोस्ट। इतना बड़ा पोस्ट का आदमी आज चाय पत्ती, पेस्ट, साबुन और आरजीजीएल के बारे में बात करता है। हम लोग को शर्माना चाहिए क्या? नहीं। हम लोग को बात नहीं करना चाहिए? क्या हमारे पास इतना बड़ा डिग्री है? जब इतना बड़ा आदमी डीएक्सन कर सकता है, हम लोग को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उनकी वाइफ, एक जोरदार ताली रत्ना मैडम के लिए। रत्ना मैडम जी हमारे बीच नहीं है, वो दुनिया से चले गए, ठीक है, भगवान बन गए, लेकिन जो काम करके गए, अगर वो चाहते तो डॉक्टर के रूप में अच्छा पैसा कमा सकते थे, ऐश मौज कर सकते थे। क्या सही बात है गलत बात है? लेकिन उन्होंने अपने चलते हुए अस्पताल को बंद किया,
और डीएक्सन के सिस्टम को, डीएक्सन के प्रोडक्ट को लेकर के जन जन तक पहुंचे। क्यों पहुंचे? एक एमबीबीएस डॉक्टर जो कहा यूएसए से पढ़े हुए हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आप गांव में होता नहीं है ढेला छाप और झोला छाप डॉक्टर, जो कि सुइया दवाई कहले चलता है, कोई बुरा नहीं मानेंगे पर जेन्युइन बात यही है। उसको जब ये चाय का पत्ती दिखाइएगा तो कह देगा बेकार, वो जी कह देगा फ्रॉड है। कहीं कहीं तो ये भी कह देता है कि इससे अब ज्यादा दिन पीवा तो लिवर किडनी फेल हो जाए। बोलता है नहीं बोलता? सोचिए एक टीप टाप के बना हुआ डॉक्टर, वो अगर पढ़ले लिखले रहता, उसके पास अगर डिग्री होता तो वो गांव में 20 रुपए में सुइया देता कि हॉस्पिटल खोल लेता। क्या सही बात है गलत बात है? एक वैसा डॉक्टर से पूछिएगा तो आपको बोलेगा चाय खराब है। एक अमेरिका की पढ़ी हुई एमबीबीएस डॉक्टर बताते हैं कि आरजीएल खाना चाहिए, तो किनका विश्वास करेंगे? गांव वाला डॉक्टर का किनका विश्वास करेंगे? किसका करेंगे? रेडी है करने के लिए? आगे का स्लाइड दिखाइए। नेक्स्ट आगे देखिए, हमारी ताकत जो हमें सबसे अलग बनाती है। अच्छा, दुनिया की किसी कंपनी में डॉक्टर एस रंजन जैसा डॉक्टर है क्या? नहीं। हेलो, दुनिया के किसी कंपनी में इतना बड़ा डॉक्टर होगा क्या? नहीं। रिएक्शन में है कि नहीं है? जो डॉक्टरों को 17 साल से पढ़ाने का काम कर रहे हैं, भारत के 2 राष्ट्रपति के अपना डॉक्टर रह चुके हैं, आज इतना बड़ा डॉक्टर कहाँ काम कर रहे हैं? क्राउन डायमंड के पोस्ट पे डीएक्सन में काम कर रहे हैं। जोरदार ताली होना चाहिए इनके लिए। उसके बाद डॉक्टर इबिन कौशिक, इनको कितना लोग जानते हैं? जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते। इसका मतलब आप लोग मीटिंग में इनको प्रमोट नहीं करते हैं। ये कहाँ काम करते हैं जी? इनका विशेषता हम लिख दिए हैं। डॉक्टर इबिन कौशिक जो क्राउन डायमंड है, भारत के केरल के ही रहने वाले हैं, पर अभी नाइजीरिया में इबोम अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष हैं। एक इतना बड़ा डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है? नैनो प्लास्टिक सर्जरी के एक्सपर्ट, यानी कि आपके शरीर के हर अंग को अलग अलग खोल के उसको वापस क्या कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? पूरा शरीर का पार्ट पुर्जा खोल के उसको वापस क्या कर देंगे? नैनो टेक्नोलॉजी में मास्टर। एक इतना बड़ा डॉक्टर जो दुनिया के हर देश में जाकर के लोगों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, जो पैसा से भी अमीर है, स्वास्थ्य से भी अमीर है और नाम सम्मान में भी बहुत बड़ा है, वो कहाँ काम करते हैं? और नीचे देखिए लिखा हुआ, इतने बड़े डॉक्टर भी डीएक्सन में स्वास्थ्य समस्या से आए। कैसे आए थे? इतना बड़ा डॉक्टर थे लेकिन उनका भी शरीर पूरी तरह से स्वस्थ। मैराथन के खिलाड़ी थे, दौड़ने का काम करते थे, और आपको बता देते हैं दौड़ने के कारण उनके घुटनों में दर्द होने लगा। क्या होने लगा? और उस दर्द को ठीक करने के लिए वो डीएक्सन में आए। तो जब इतना बड़ा डॉक्टर आ सकता है, हम लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? जब इतना डिग्री के बाद इतना बड़ा डॉक्टर कर सकता है, हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? रेडी है करने के लिए? आगे देखेंगे बॉलीवुड के महानायक, एक जोरदार ताली इनके लिए। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे कंपनी से संजय दत्त भी जुड़े हुए हैं। क्या सही बात है गलत बात है? तो संजय दत्त काला जुड़े हैं? चाय बेचेला? हमारे कंपनी का मिशन 1 मिलियन चाइल्ड फ्रॉम एवरी कंट्री, हर साल यानी कि साल में 10 लाख बच्चों को हर देश में स्पोर्लिना फ्री में देने के लिए संजय दत्त भी इस मिशन का हिस्सा बन गए, हमारे डीएक्सन के साथ हो गए। तो जब संजय दत्त जैसा आदमी डीएक्सन को समझ सकता है, हम लोग नहीं समझ सकते हैं क्या? कितना लोग को लगता है समझ सकते हैं? समझ सकते हैं? तो खाली फोटो पे नहीं जाएंगे। आजकल एआई का जमाना है, फोटो बन जाता है। जितना लोग पढ़े लिखे हैं, घर पे जाइए और मोबाइल निकालिए, यूट्यूब पे जाके न्यूज में इसको देखिए कि ये न्यूज सही है कि गलत। देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं? देखना है। आगे बढ़ेंगे। WHO के बारे में कितना लोग जानते हैं? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या मतलब हुआ? 20%। थोड़ा जोर से। 20%। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका काम है दुनिया भर में स्वास्थ्य का डेटा रखना। कौन देश में कितना बीमारी है, कौन देश कितना स्वस्थ है, किस देश को डॉक्टर का जरूरत है, किस देश को इलाज का जरूरत है, ये सभी देशों का ब्यौरा रखता है। और उसके साथ जुड़ा हुआ है इमसाम, इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट फॉर द यूज ऑफ माइक्रोएल्गे स्पाइरुलिना अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। दुनिया में जितना भी आदमी में कुपोषण है, कुपोषण समझते हैं? क्या मतलब हुआ कुपोषण का? हेलो, क्या मतलब हुआ कुपोषण का? क्या मतलब हुआ? पोषक तत्वों चाहे खून की। सोचिए विश्व में एक ऐसी संस्था है जिसको इमसाम कहा जाता है। इमसाम WHO के साथ मिलकर के एक मुहिम चला रहा है। दुनिया में जितना भी गरीब बच्चा है, उन गरीब बच्चों को क्या हो गया? हेलो, गुड मॉर्निंग।
इधर ध्यान दीजिए, काहेला लड़ रहे हैं जी? अरे खानदानी जमीन तो है नहीं कि कब्जे ले हैं। तनी पैरवा फैलावे के जगह मोड़ के एक और के बैठाइए लीजिए, तो ही बहाने दोस्ती बढ़ जाए। सही बात है गलत बात? बताइए। अब हमनी को चाहिए जी, परिवार से कम है क्या? ज्यादा है कि कम है? अभी हमारे शादी ब्याह होगा, हम बुलाएंगे तो नहीं आइएगा? सब तैयार आइएगा कि नहीं आइएगा? आइएगा ना जी? क्या तरीका है सर? तो परिवार ना बोले भाई। सर क्या तरीका है? एक आध को तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन फेसबुक पे स्टोरी डाल देंगे, जिसके पास भी डीएक्सन के कमाई से अपना 4 चक्का गाड़ी है चलो। सही बात है गलत बात? बाराती जाएगा तो हमारे ससुर जी के भी सर में दर्द हो जाएगा कि इतना 4 चक्कर लगेगा कहाँ। हम कहेंगे भाई वो तोहर प्रॉब्लम है, काहेला डीएक्सन वाला से शादी किया। सही बात है गलत बात? तो ये सब तो तब होगा ना जब सीखिएगा। कुछ लोग गर्मी से थक के सूते में लगे, यह मजा आ रहा है, पसीना गिर रहा, थक गया शरीर। क्या चाय का पानी नहीं रखे हैं? खाली पिए के अखबू में मारे के काम आता है। मारिए 2-4 छोटा, ठीक है? और जागे रहना है, सोना नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखिए, सिर्फ मौज मस्ती से नहीं सीखा जा सकता है, कुछ डेटा देख के भी सीखना है। समझ में आ रहा है? जरूरी है, क्योंकि अब देखिए जमाना बदल रहा है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आपकी कंपनी में आएंगे ना जी। आप पढ़े लिखे हो सकता है कि कम है, लेकिन आपके टीम में, आपके मीटिंग में पढ़ा लिखा लोग बैठे हैं, तो थोड़ा ये सब चीज दिखाइएगा, बताइएगा था ना, उसको विश्वास होगा। तो देखना है नहीं देखना है? देखना है। हमको क्या है, हमको तो 1 घंटा में हंसी मजाक करके मीटिंग देवे आता है, लेकिन हमको मौका मिला है सिखाने के लिए, तो हमको सिखाना चाहते हैं। रेडी है सीखने के लिए? आगे बढ़े। अब यहाँ देखना, दुनिया भर में जो WHO हजारों कंपनी है, और हजारों कंपनियों में किसको चुना गया है? देखिए साफ लिखा हुआ है, दुनिया भर के हजारों कंपनियों में डीएक्सन के स्पोरुलिना को WHO ने अगले 10 सालों तक 10 लाख बच्चों को फ्री स्पोरुलिना देने के लिए चुना। अच्छा, किसी को भी चुन सकता था? किसी को भी चुन सकता था ना? दुनिया में बहुत सारा कंपनी है, किसी को भी चुन लेता, पर चुना किसको? किसको चुना? डीएक्सन को। अगर डीएक्सन अच्छा कंपनी नहीं होता तो क्या WHO इसको चुनता? नहीं। अगर ये कंपनी गलत होता तो क्या WHO इसको चुनता? नहीं। तो कैसा कंपनी है डीएक्सन? बहुत अच्छा। मुंह से बोल के नहीं, ताली बजा के दिखाओ। आपको करना है कि नहीं करना? आगे। जब WHO, UNDP और इतने महान और एजुकेटेड लोगों को डीएक्सन की ताकत समझ में आ सकती है, तो हमको क्यों नहीं? आप लोग को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जब बड़ा बड़ा डॉक्टर डीएक्सन कर सकता है, जब बड़ा बड़ा प्रोफेसर डीएक्सन कर सकता है, जब बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन डीएक्सन का ताकत समझ सकता है, बॉलीवुड का हीरो भी डीएक्सन समझ सकता है, तो हम लोग को शर्माना है जी? सोचिए उन लोगों को RGCL स्पोरुलिना और कॉफी के बारे में बात करने में शर्म नहीं आता है। यहाँ मैट्रिक पास इंटर पास लड़कन के हम चाय बेचेंगे? पहनता है टाई या बेचता है? हम टाई लगा के चाय बेचेंगे ना? हम यही ना इंटर किए हैं। अरे आप इंटर करके शर्मा रहे हैं, कोई FRCS डबल गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बन के भी चाय के बारे में बता रहा है। शर्माना है? शर्माना है? जो किया शर्म उसका फूटा, और जो बना काम करने में बेशरम उसका पॉकेट गरम। पॉकेट गरम करना है, बेशरम बनना है। कैसा बेशरम? काम करे वाला। कैसा? ये नहीं कि तेरा चप्पल चढ़ा लिए बेशर्मी से खड़ा। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? हेलो, 1 मिनट सुनिए मेरा बात, हल्ला नहीं करिए। अब एगो के मोबाइल के लिए सबका जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। हमारे कहीं चोरी हो गया, मोबाइल मेरा है तो संभाल के कौन रखेगा? कौन रखेगा? तो हो सकता है या तो गिर गया होगा, ला वीडियो के लिए। हेलो, अरे कोई चुराएबो किया था तो बढ़िया से चुराते। गुड मॉर्निंग। हल्ला नहीं। अच्छा, डीएक्सन परिवार कभी चोरी करेगा? नहीं। हम तो नहीं मानते। क्या सही बात है गलत बात है? अरे इतना महंगा मोबाइल, इतना बड़ा पर्स मीटिंग में गिरल रह जाता है जो आदमी आके जमा कर देता है। क्या सही बात है गलत बात है?
हम लोग तो ऐसे हैं, भगवान के मंदिर में जाइए तो वजह लिखा रहता है दीवार पे, चोर उचक्कों से सावधान, है ना जी, पॉकेट मारो से सावधान। डीएक्शन में इतना आदमी आता है, कभी पॉकेट मराया? नहीं। चोरी हुआ? नहीं। क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं। कैसे हैं? कितना लोग ईमानदार हैं? ईमानदार है? पक्का? अगर गलती से किसी का कुछ गिर जाए क्या करना है? कस लेना। क्या करेंगे? जमा कर देना। क्या कर देना है? चोरी से किसी का भला नहीं होता। नहीं हुआ। कर्म चक्र गोल है, जैसा करनी वैसा आप बेजा छोड़ाइएगा, कुछ और रास्ता में आपका कोई छीन के भाग जाएगा, है ना जी। इंस्टेंट कर्म, तुरंत कर्म का फल मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब डीएक्शन में भी देखिए, जो आदमी ईमानदारी से काम करता है, जो आदमी ईमानदारी से लोगों का मदद करता है, लोगों का ज्वाइनिंग करता है, वो आदमी जल्दी आगे बढ़ता है। और जो आदमी पीवी चुराता है जे, पीवी चुराता है जे, ज्वाइनिंग इन्होंने करता है जो, आगे बढ़ेगा? तो टिप टाप के कैसे डायमंड बन जाए, मिलेनियर बन जाए, एक ना एक दिन गिरेगा। सही बात है गलत बात है? सही बात है। वही पुल टिकता है जो सच के आधार पे बना हुआ है, और जो नकली है वो एक ना एक दिन गिर जाता है। तो कैसा पुल बनाना? बढ़े क्या? ईमानदारी वाला कि बेईमानी वाला? ईमानदारी। आगे बढ़े। पता चलेगा कि मोबाइल चुरा हुआ था, अपनी कोई चुरा लीजिएगा कुछ और, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। आगे देखते हैं। तो आखिरकार हम डीएक्शन को शुरू कैसे करेंगे? प्लान तो ले लिए, कंपनी का ताकत देख लिए, प्रोफाइल देख लिए, हाँ 200 कंट्रीज में है, दुनिया के हर देश में है, बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ है। शुरू कैसे करना पता होना चाहिए, लोगों को सिखाना भी है। तो शुरू करने के लिए सिंपल काम है। सबसे पहला क्या करेंगे? आईडी लेना है। आईडी बना लीजिए। कितना लोग आईडी बन गया है? बन गया है? अच्छा, काफी लोग का आईडी नहीं बना होगा। कितना लोग का आईडी अभी नहीं बना? नहीं बना, उठाइए, उसका हम बनवा लेंगे। गुड मॉर्निंग। काहे ला डांट ले हुई? गुड मॉर्निंग। सबसे पहला काम क्या करेंगे? आईडी बना लीजिए। आईडी बनाने में कितना रुपया लगता है? कितना रुपया? अगर कोई मार्केट में कहीं भेटा जाए कि 500 रुपया का आईडी बनावे तो धर लेना होगा। अब धर के कहाँ लेके चलाना है? ये जो जेल है जो बंद हो जाएगा। गलती करना। 5 रुपया का फॉर्म भराता है, उस 5 रुपया का फॉर्म भर के आप डीएक्शन में अपना आईडी बना लीजिए। अब तो आईडी मोबाइल से घर बैठे बन रहा। हेलो, आईडी कैसे बन रहा है? घर बैठ के मोबाइल में बन रहा है, वो 5 रुपया बच जाएगा। सही बात है गलत बात है? आईडी बना लीजिए। आईडी के बार बनता है? कि बार बार? के बार? एक बार आईडी बना लीजिए। उसके बाद क्या करना है? अपने आवश्यकता अनुसार प्रोडक्ट्स खरीदने। अच्छा, आइडिया बनावे से पैसा आवे लगेगा? आइडिया बना लेने से बीमारियां ठीक हो जाएगा? अपने आवश्यकता अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ? आपके शरीर में क्या कमी है, कौन सा प्रोडक्ट आपको जरूरी है, आप डीएक्शन के अपने सीनियर से सलाह लेकर के अपने आवश्यकता अनुसार प्रोडक्ट खरीद लीजिए। और पहले महीने में, कौन सा महीना में? जिस महीने आपकी ज्वाइनिंग होती है उसी महीने कम से कम 1000 से 3000 के बीच में पीवी कर लेना। क्या इतना कर सकते हैं? यस। 1000 पीवी करने में क्या रुपया लगता है? क्या रुपया? कितना? 3 से 4 हजार। सही बात है गलत बात है? अरे कोई गांव वाला आदमी पटना आता है ना तो गाड़ी बुक करे में इतना पैसा लगता है। सही बात है गलत बात है? उतना तो प्रोडक्ट लेंगे तो 1000 पीवी भी हो जाएगा। 1000 पीवी का प्रोडक्ट 15 दिन चल जाएगा, है कि नहीं है? अच्छा, 3000 पीवी करने में कितना लगता है? 9 से पटना में 2 दिन इलाज करे के खर्चा उतने पड़ता है। ज्यादा लग जाता है। और डीएक्शन का प्रोडक्ट उतना में 1 महीना चल जाएगा। कितना चल जाएगा? 1 महीना। अच्छा, एक तरफ इलाज कराएंगे तो 10,000 से ज्यादा खर्चा हो जाएगा 2 दिन में, और एक तरफ 10,000 का प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो बीमार आदमी स्वस्थ भी हो जाएगा, तैयो प्रोडक्ट पर बच ले। सही बोले गलत बोल रहे? ध्यान से समझना है। 1 से 3000 पीवी करना कोई बड़का बात है नहीं। आदमी पता नहीं क्यों डॉक्टर के पास जाता है तो 50,000 दे देता है, और जब डीएक्शन में आएगा ना तो 5,000 निकालने में बाप रे बाप 4 बार गिनेगा, है ना? 4 बार। जिंदगी भर चाय पिया था, क्या रुपया कमाया? ये बोले हम चूसवा मिला फ्री में, और डीएक्शन के चाय के डिब्बा गिन गए। 4 डिब्बा पी ले लियो है सर। हम तो यही में पूछ देते हैं कि जीवन भर में कितने किलो चावल निकल गए, रोटी के को खाए होंगे, है ना जी? तो 400 किलो तो दाल खा गए होंगे। तो सही बात जाती है ना जी?
अरे दारू पिए वाला तो डेली 2 लीटर दारू पी जाता है, गिन के रखता है, चायवा गिनता है। पैसा करना है क्या? प्रोडक्ट ईमानदारी से खाना है। तैयार है? Yes. आगे क्या करेंगे? बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी लेना है। कितना लोग को प्लान के बारे में पता? प्लान देखिए, आधा आदमी के हाथ नहीं उठा रहे हैं, मने इतनी जबरदस्ती आदमी जोड़े में लगल है। सही बात है, गलत बात है? अच्छा एगो बात बताइए, अगर पलंग के चारों पौवा ये जो देख रहे हैं, पलंग होता है ना, चारों पौवा एक दने जोड़ देता है, वो खड़ा होगा? चारों पौवा कैसे जोड़े पड़ेगा? तो ऐसी डीएक्सनो में कोना है ना जी, 6 लाइन अगर एक में खोल लें तो कहियो डायमंड बनेंगे? तो प्लान पता होना चाहिए। पता है, एगो आदमी एक लाइन में 6 स्टार बना के बैठा था कि हम डायमंड बन गए। और पिछला महीना बताए हैं तो अगर दिल में दर्द उठा ये सर हम एक लाइन में डाल दिए सर, हमरा लगा कानून 6 का बन जाए। कहा है वो जब मीटिंग में आता था ना 2 बजे तक बैठता था, प्लान में घड़ी भाग जाता। और वो इंटरनेट पे सर्च किया था, इंटरनेट बता दिया कि 6 लाइन में स्टार हो जाएगा ना, तो आप क्या बन जाइएगा? थोड़ा समझ में एक लाइन में 6 हो जाएगा, वो बना लिया, डायमंड बन जाएगा। वही वाला बात हो गया कि पलंग बनाए, चारों पौवा एक दने ठोक दिया, पलंग खड़ा होगा क्या? कुछ तरीका होता है। तो प्लान का पता होना चाहिए। अच्छा कम से कम डायमंड बनने तक का तो प्लान पता होना चाहिए। सही बात है, गलत बात है? क्योंकि डीएक्सन में गरीबी खत्म करने का पहला सीढ़ी क्या है? क्या है पहला सीढ़ी? उन्हीं से बोलेंगे, क्या है पहला सीढ़ी? आप लोग नाराज है का? देखा, पहले जगह रहा हाल होता, हम टहल के आवा ली। सही बात है, गलत बात? एक आध बार मीटिंग कभी हुआ है तो जगह रहता था तो टहल के आई हो जाते थे, अब पॉसिबल? दूरे से तनी दिख रहा है जी, आवाज जा रहा है ना, तो ध्यान देना है। कहाँ तक का प्लान कम से कम आना चाहिए? कहाँ तक का? समझ में? कम से कम डायमंड बनने का प्लान एकदम कंठस्थ कीजिए। और अगर कोई बहाना बना दिए कि हम पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम तुरंत अपन मम्मी से मिलवा देंगे, वो अंगूठा छाप है लेकिन लिख नहीं सकती है, लेकिन डायमंड तक का प्लान मुझे जवानी बता दी। समझ में आ रहा है? गुड मॉर्निंग। आगे देखते हैं। एक सफल अपना गुरु का चुनाव, ये तो शुरू में बता दिए कि आपको शुरुआती में करना क्या है, एक गुरु का चुनाव करना है। नीचे क्या है, आप जिस फील्ड में काम करते हैं उसके बारे में जानकारी लेना है। तो आप कौन सा इंडस्ट्री में काम करते हैं? डीएक्सन क्या है जी? कौन सा इंडस्ट्री है? वेलनेस इंडस्ट्री। कौन सा इंडस्ट्री? वेलनेस। अच्छा, वेलनेस का मतलब क्या होता है? कोई आपको पूछे, कई बार ऐसा होता है कि गांव में जाते हैं तो कोई डॉक्टर उत्तर भेटा जाता है तो बड़ी बहस हो जाता है। सिंपल जवाब देना है कि डॉक्टर साहब आप बीमारी के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? और हम स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आप इलनेस के सेक्टर में हैं और हम किसके सेक्टर में हैं? इतना याद हो गया? इलनेस माने बीमारी और वेलनेस माने बचाव। बीमार आदमी का मतलब क्या हुआ? जिसका टाइम खुश हो चुका, मतलब समझ में आया? जिसका शरीर काम करता 80% लोग अस्वस्थ हैं, 20% बीमार। 20% बीमार वो है जो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, जो अपने पैर पे चल के आ सकता है, जो अपना मुंह से बोल सकता है और खुद से खा सकता है, वो आदमी बीमार, वो अस्वस्थ है। कैसा है? तो डीएक्सन में हम लोग किसके लिए काम करते हैं? अस्वस्थ आदमी को स्वस्थ बनाते हैं। हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में हैं और ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या सही बात है, गलत बात? सही बात। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 100 में 20 को बीमार है जो डॉक्टर के पास जाता है और 100 में 80 को अस्वस्थ है जो हमारे पास आता है, तो ज्यादा बढ़िया काम कौन करेगा? डॉक्टर की हम लोग। 20 आदमी बीमार है, ओकरे में डॉक्टर कहाँ ऑडी मर्सिडीज BMW खरीद ले, है ना जी, बड़का बड़का बिल्डिंग बना रहा है। 80 लोग हमारे लिए, तो ज्यादा अमीर किसको होना चाहिए? बस जरूरत है ईमानदारी से काम करना। डॉक्टर बीमार आदमी को अच्छा से धर ले। क्या सही बोले, गलत बोल रहे हैं? हम लोग स्वस्थ आदमी को पकड़ रहे हैं, हमारी बीमारी में घुसे। केकरा माथा दर्द हो, आ जाओ। केरा बीपी लो, आप कैंसर है, जल्दी आओ। 6 महीना 3 बीपी दिख जाता है। क्या ऐसा करना है? 6 महीना के बाद जब वो ठीक नहीं होता है या कोई ज्यादा सीरियस रहा तो मरियो मरा जाता है, होता है ना जी। ये मतलब में खून पे धमकाएगा, केस कर दे, वो जेल में डाल दो, बाप रे बाप, दिल में दर्द चालू। सही बोले, गलत बोल रहे हैं? ऐसा गलती करना, हमारा काम इलाज करना नहीं है। हम वेलनेस के सेक्टर में काम करते हैं, हमारा काम है स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रखना। और अगर कोई अस्वस्थ हो गया है तो उसको क्या कैसा बनाना? स्वस्थ बनाना। तो हर मीटिंग में अपने टीम को सिखाइए कि ज्यादा बीमारी के चक्कर में ना पड़े और दुनिया में स्वस्थ आदमी का कमी होते जा रहा है, अस्वस्थ आदमी बढ़ता जा रहा है। आप उन लोगों को पकड़िए जिनका सेहत खराब है, आप प्रोडक्ट से उनको सही करिए।
तैयार है सब लोग? तो अपनी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी रखना है। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि आदमी जोड़ना, अच्छा ये आदमी जोड़ने वाला काम है क्या? हेलो, बहुत सारे लोग को लगता है कि आदमी जोड़ने का काम है। क्या ये काम आदमी जोड़ने का है? क्यों वो आदमी जोड़े हैं आप? अगर ये काम आदमी जोड़ने का होता, एक मिनट, अगर ये काम आदमी जोड़ने का होता तो हमारा 10 से 11,000 आदमी जोड़ने में कितना दिन लग जाता? जिंदगी भर बीत जाता है। आप दुनिया को सिखाइए, खुद भी सीखिए, ये काम आदमी जोड़ने वाला ये काम है दुनिया को स्वस्थ बनाने का। कैसा काम है जी? स्वस्थ बनाना। जो आदमी स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं उनको डीएक्शन मिलाने का। समझ में आ रहा है? बस इतना ही अपने दिमाग में बैठाइए। और उसके अलावा भी अगर किसी को लगता है कि आदमी जोड़ने का काम है तो हम आपसे पूछते हैं, जोड़ना सही है कि तोड़ना सही है? क्या सही है? बेटा के शादी करिएगा तो पुतोह कैसन चाहिए? घर जोड़े वाली कि तोड़े वाली? कि तोड़े वाली? कैसन चाहिए? जोड़ से जोड़ के रखने वाली ना। घरवा जोड़ के रखने से अच्छा रहता है ना कि तोड़ने से? दुनिया को बताइए गर्व से कि जोड़ना कोई गलत काम नहीं है भाई। अका केरो जोड़ कैसे जोड़ रहे हैं भाई? हम इंसान को इंसान से नहीं, इंसान को आयुर्वेद से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं? आयुर्वेद से जुड़ेगा। अब हम आयुर्वेद से जुड़ गए तो फायदा किसको हुआ? किसको हुआ? जिस माँ को इसी पटना और दिल्ली का बड़ा बड़ा डॉक्टर बोल दिया था कि अब इनका बचना संभव नहीं, आज वो माँ डीएक्शन में जिंदा है, 1 लाख का महीना कमा रही है। जो हमको डीएक्शन में जोड़ा वो सही किया कि गलत किया? सही किया। क्या किया? सही किया। तो जोड़ना सही है कि गलत है? सही है। तो घबराना है नहीं। आगे तो काम को जब भी शुरू करेंगे ये सब नॉलेज के साथ, ऑलवेज स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या होता है? अपना दिमाग के बारे में समझा रहे हैं आपको। आप अपने बारे में दिमाग में क्या सोचते हैं? दुनिया में तो बहुत कुछ सोच सकता है, दुनिया बहुत कुछ बोल सकता है। जोड़ने वाला, फंसाने वाला, फंसाने वाला बोलता है ना जी। गाँव में प्रोडक्ट बेचने वाला, घर घर भटकने वाला, दुनिया बहुत कुछ सोचता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा। कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कि बुरा? अच्छा। दुनिया के बातों में नहीं, खुद के दिल में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? दुनिया कितना इज्जत कर रहा है ये मत सोचिए, आप खुद के काम का कितना इज्जत कर रहे हैं वो सोचिए। तैयार हैं सब लोग? तो अपना माइंडसेट बना लेंगे। माइंडसेट का मतलब क्या होता है? आप ये खुद समझ लीजिए कि डीएक्शन में क्या सच में जिंदगी बदलता है कि अगर सच में डीएक्शन में जिंदगी बदलता है तो बिना जिंदगी बदले यहाँ से भागना नहीं है, यहाँ से टूट के जाना नहीं है। हो सकता है कि कई आदमी का जिंदगी 3 महीना में बदल जाए, कई लोग का 6 महीना में, कई लोग का 1 साल भी लग सकता है, और कई आदमी का जिंदगी बदलने में कभी कभी 2 साल 3 साल भी लग सकता है। किसी को समय ज्यादा लगता है, पर अपना अगर आपने माइंडसेट बना लिया है तो बिना सफल हुए, बिना मिलियनियर बने, बिना 1 लाख रुपया कमाए डीएक्शन छोड़ के जाना। क्या रेडी हैं आप सब लोग? तैयार हैं? आगे देखिए, अब माइंडसेट कैसे बनता है वो भी देख लेना। हेलो, जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो सुन लीजिए। माइंडसेट कैसे बनता है? विजन से। कैसे बनता है? विजन का मतलब क्या होता है? कल्पना शक्ति। क्या मतलब होता है? कल्पना का मतलब समझते हैं? हेलो, कल्पना का मतलब समझते हैं? आप आज गरीब हैं। कैसे हैं? गरीब है। तो हाथ में झोला लेके, पर्स लेके, हवाई चप्पल पहन के और वही 500 वाला साड़ी पहन के गांव में मीटिंग कर रहे हैं। सही बात है गलत बात है? आने जाने में भूख प्यास में हैं? अब 100 रुपया वाला तो हम ना देख लिए तो हम तो ना बता सकते। गुड मॉर्निंग। आज ही कुछ गड़बड़ है, ठीक है? या तो चाय के डोज ज्यादा हो गया। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है अभी तक? समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज समझिए, माइंडसेट कैसे बनता है? विजन के साथ। विजन का मतलब होता है कल्पना शक्ति। आप अपने दिमाग में अपने आप को कैसा सोचते हैं? आपको बताते हैं, 4 साल पहले हम एक गांव में जाते थे। वहां पे आए हुए हमारे टीम से को डायमंड योगेंद्र जी, उन्हीं के भाई हैं छोटे, ठीक है? इनके छोटे भाई हैं। हम जब इनके गांव में मीटिंग करने जाते थे उस समय, तो मेन रोड से स्टेशन 3.5 किलोमीटर दूर था, गाड़ी नहीं चलता। तो हम शुरुआती दौर में कार्टून ढूंढना पड़ता है,
आज तो गाड़ी है तो आराम से लेके निकल गए। आज इतना बड़ा टीम है कि वो ढोने नहीं देता है, खुद लेके चला जाता है। पर शुरू जब करते हैं तो खुद ढोना पड़ता है, कार्टून झोला सब लेके चले पड़ता है। तो लाल रंग का बड़का वो बैग था, उसमें हर दम खींच के प्रोडक्ट रहता था, ठीक है, सब प्रोडक्ट भर के रखते थे। और एगो नोनी आता था पहले, नोनी जूस वाला, हाँ छोटका नोनी जूस वाला जो कार्टून था ओकरा में प्रोडक्ट रखते। और दोनों हाथ में 2 कार्टून, पीठ पे एगो बैग, और वही शर्ट पैंट जूता पहन ले। अब पसीना ऐसे हाथवा से पोंछते, क्या हो रहे हैं रास्ता से। तो इनकर जो भाई साहब थे वो जे पड़ी खेत के किनारे बैठे रहते थे खटिया लगा के दिन रात। तो कौची हमको टोकते थे, बाप रे बाप सनी जी एगो 2 चक्को नहीं है आपके पास, क्या बोलते थे, तोड़ने के लिए। क्या कहला, सही बात है गलत बात है, तोड़ने के लिए हमको ना टेंशन में डाल देते थे कि कैसन काम कर रहे हैं सनी जी, बाप रे इतना मेहनत तो हमरा से होने वाला, इतना मेहनत कर रहे हैं, एगो गाड़ियों खरीदे के पैसा नहीं आ रहा है। तो हम बहुत सारा आदमी टूट जाता है। क्या सही बात है गलत बात, बोल तो ठीक ही रहा है, इतना पसीना बहा रहे हैं, इतना दूर दूर मीटिंग में जा रहे हैं, कौची लग क्या मिल रहा है, 6 महीना हो गया, कहाँ पैसा आ रहा है। आदमी टूटता है कि नहीं टूटता है, लेकिन टूटता कौन है, जिसके पास विजन नहीं होता है। विजन का मतलब क्या हुआ, मेहनत आज करना है पर दिमाग में 3 साल बाद का नक्शा चलना चाहिए। क्या सही बात है गलत बात है, मेहनत आज करना है। जब गांव में मीटिंग लेने जाते थे कोई नहीं सुनता था, और एक मेरे दिल में यही रहता था, आज कोई नहीं सुन रहे हो, कल टिकट खरीद के आओगे सुनने। क्या सही बात है गलत बात है, आज कोई नहीं सुन रहे हो, कल तुम्ही लोग टिकट खरीद के आओगे। आज लोग आता है कि नहीं आता, आज एक आदमी नहीं सुन रहा है ना, हम काम करते रहेंगे, हारेंगे नहीं, एक दिन हजारों आदमी सुनने तो आज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विजन इसी को कहते हैं, काम आज में करना है, पसीना आज गिर रहा है, गर्मी आज लग रहा है, लेकिन दिमाग में 1 साल बाद का नजारा होना चाहिए। जितना भी लेडीज लोग एक बार सोच के देखिए मेरे कहने पे, आंख बंद करके आप एक बार कल्पना करिए तो डायमंड का पोस्ट मिल गया, 50,000 रुपए महीने का इनकम हो गया, और हजारों लोगों के बीच में आपको स्टेज पे सम्मानित किया जा रहा है। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। अच्छा, जितना भी युवा लोग हैं, जितने भी जवान लोग हैं, अभी आपका दोस्त लोग बड़ी मजाक उड़ाता होगा, यस क्या डायरेक्शन में आके फंस गया जी सर, सही बात है गलत बात, कितना बढ़िया पढ़े में था, तोड़ा चक्कर में हम फंस जाएंगे, हटाओ हम नहीं करेंगे डायरेक्शन। क्या सही बात है गलत बात, पूरा तोड़ देता। क्या सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो आपको भी कल्पना करना, कल्पना को ही करना है। आज हम शुरू कर रहे हैं, कल्पना करिए कि 1 साल बाद अगर हम 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे, 10 लाख के गाड़ी में चलेंगे, हर साल विदेश घूमने जाएंगे, वो दोस्त कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा। अपना कहानी बताते हैं। 4 बरस पहले जब डायरेक्शन बिजनेस को शुरू किए, हमारा बहुत सारा दोस्त था, बहुत सारा ग्रुप था, हमने सबको डायरेक्शन बताया, सब हमारे घरे आके हमरा तोड़ता था। कोचिंग का मास्टर को लेके आता था घरे कि सर चलिए उसको समझा दीजिए, वो चाय वाला कंपनी में जाके फंस गया। कुछ हो गया है, बताइए। हम मीटिंग करके घरे आए हैं, और घरे हमारे मास्टर साहब 2-4 को दोस्त आके बैठल है, कहला ये बोलने के लिए कि चाय वाला कंपनी खराब है। हम अभी 2 घंटा मीटिंग दे के आए हैं, बोले इतना बढ़िया है, हुआ कि हमारा खराब समझाएगा। घर पे आकर के क्या नहीं बोलता था। एक ऐसा दिन आएगा ना कि तुम खुद पछताओगे, समय निकल जाएगा, कुछ का तैयारी नहीं करोगे। अभी अगर नौकरी नहीं लोगे, तुम्हारा सब दोस्त नौकरी ले लेगा, देखना एक दिन तुम पछताएगा। क्या बोलते थे, देखना एक दिन तुम। तो वो जो देख रहे हैं तस्वीर में वो आदमी को कैसे पसीना से भींगल है ना, बैग टांगले है ना, लेकिन दिमाग में क्या है, दिमाग में कुछ है, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, एक बार ध्यान से इस फोटो को देखिए। ये आदमी का पसीना चू रहा है, धूपा में काम कर रहा है, हाथ में कुछ लेके बेच रहा है, लेकिन दिमाग में क्या है, अमीर बनना। क्या है दिमाग में, अमीर बनना है, गाड़ी होगा, बंगला होगा। देखिए कितना मस्त हाथ में पैसा के पोटली लेके कोट टाई पहन ले। क्या सही बात है गलत बात है। आज हम फटीचर हो सकते हैं, आज हम गरीब हो सकते हैं, पर दिमाग में सपना होना चाहिए कि आने वाले 3 साल में हम भी लाखपति बन जाए। मेहनत करिए, बाइक खरीदिए, गाड़ी पे ढोइएगा, और 6 महीना मेहनत करिए तो 4 चक्का में कार्टून ढोवाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है, विजन होना चाहिए। नेक्स्ट, सपने होने चाहिए। कितना लोग सपना देखते हैं, कैसे सपना देखते हैं, सुत के। हेलो, सुतल है, सपना आ रहा है कि रसमलाई खा रहे हैं,
क्या सपना आ रहा है? कौची खा रहे हैं? रसमलाई। एकदम मुंह लपलपा रहा है। इतने में मच्छर काटा, सपना टूटा जा। रसमलाई मच्छर देख रहा। क्या हो गया? गायब हो गया। उठे तब पता चला पानियों नहीं है साला। क्या सही बात है गलत बात है? सोते हुए सपना देखते हैं। कैसा सपना? सपना कैसे देखना है? कैसे देखना है? जागते हुए खुली आंखों से सपना देखिए। अच्छा सपना क्या देखना है? क्या आपके अंदर सपना नहीं है कि आपका भी बड़ा घर हो? नहीं है ना? है क्या आपके अंदर सपना है कि आपका भी घर बड़ा हो? आपके अंदर सपना है कि आपके भी अकाउंट में लाखों रुपया आए? दरवाजे पे 4 चक्का गाड़ी हो? बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाए? हम महारानी जैसे घर में बैठे, घर में नौकर चाकर काम करे? सपना है कि नहीं है? ये सपना पूरा करना है। इस सपना को दिल में रखना है। कहाँ रखना है? दिल में। दिल में। ये सपना दिल में रखना है। और जब भी रिएक्शन में नेगेटिविटी आए, अब नेगेटिविटी बहुत तरीके से आ जाता है। फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, कोई आदमी माना नहीं माना, कभी कभी मीटिंग देने गए प्रोडक्ट निकला, कभी कभी गए तो नहीं निकला, कभी कभी जाता है तो आदमी ऐसा भी हो जाता है कि भाड़ा के भी पैसा नहीं निकलता। क्या सही बात है गलत बात है? उस वक्त आदमी टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है, घबरा जाता है, उसका हिम्मत जवाब देता है। पर अगर दिल में सपना हो, क्या होगा जी? अगर ये सपना ठान लिए होंगे, डायरी में लिख लिए होंगे, तो आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं आपको टूटने नहीं। हमारे अंदर सपना था। हमको कभी बस में उल्टी, मतलब कभी हम बस में चढ़ते नहीं थे, क्योंकि बस में बहुत उल्टी होता है। बस लगता है ना बहुत लोग को? बहुत लगता है। बस देख के हमारा उल्टी हो जाता है। बस देख के सोचिए कितना खतरनाक मामला है। अब हमको पता चला छपरा जाना, तो उधर ट्रेन के बारे में उतना नहीं जाने थे, तो बस से जाना। अच्छा बस से गए, 2.5 घंटा के रास्ते में उल्टी करते करते मेरा हालत क्या हो गया? बस्ट हो गया। तो सारा सन्नी शर्मा जो है, सन्नी अलग हो गया, शर्मा अलग हो गया, पूरा दिमाग खराब, शरीर का तो एकदम नस नस टूट गया, बुखार भी अंदर से आ गया। हम मन में यही सोच रहे हैं, उस वक्त नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा कि बाप रे बाप का है ये काम करेंगे, पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्यों हम ऐसा काम करेंगे, इतना मेहनत हमरा से होने वाला। पर पता है उस वक्त मेरे दिल में क्या आता था कि आज हम बस में आ रहे हैं, कोची में आ रहे हैं, क्या सब दिन हमको बस में आना है? हम अपने दिल में एक ही चीज बोलते थे कि बच्चा ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन और। कितना दिन? 4 महीना हम छपरा में काम किए थे, डायमंड बने, और हम क्या खरीद लिए? कोची खरीद लिए। तो बस से छुटकारा मिला कि नहीं मिला? बस से छुटकारा मिला ना। अब पिछला साल क्या हुआ, बस बाइक से जा रहे थे तब पानी बरस गया। पानी बरसता है ना जी, तब पानी बरस गया तो तनी भीग गए। आदमी भीगता है ना जी, भीग गए। तो जब भीग गए तो समझ में आया कि पानी में जाना इतना आसान। तब दिल में क्या उम्मीद जगा कि 2 चक्का तो हो गया, अबरी कौची चाहिए? इस साल क्या खरीदने वाले हैं जी? 4 चक्का। क्या खरीदने वाले हैं? शोरूम में बात हो गया, मॉडल फाइनल हो गया, पेमेंट आधा क्लियर है, जहिया डेट निकलेगा जाके 4 चक्का दरवाजा पे ले आ। सपना है, सपना है। जब 2 चक्का गाड़ी लिए थे तब हमारे परिवार हमको ताना मारा था। सुनना चाहते हैं कोची? पहले तो हमारे पापे के भड़का दिया। कोची भड़का दिया कि डीएक्सन के चाय बेच के कभी इतना पैसा आए तो कि तोर बेटा 1.5 लाख की गाड़ी ले लेको है, तोरे कमैया जमा करके रख ले हो तो वही पैसा से ले ले। अब भड़काने वाला भी किस किस लेवल का होता है, खतरनाक भड़का दिया। अब हमारे पापा तनी गरम मिजाज के वो घर में हमारा से पैसा मांग लिया। समझ में आ रहा है? पैसा मांग रहे हैं, वो अलग टेंशन। अब वही आदमी हमारे घर में क्या बोल दिया कि रहने के लिए 1 इंच जगह नहीं। हमारे खानदान में, परिवार में, हम लोग के हिस्से में बहुत सारा जमीन जत्था जो था वो पारिवारिक मैटर में सब इधर उधर हो गया। क्या हुआ पता नहीं। हम ऐसे ही इंसान जो आज तक जन्म लिए तो आज तक अपना गांव में पैर नहीं रखे। हम तो पूछ दे कि आपका गांव का, हमको पता नहीं। समझ में आ रहा है? कहाँ रहना है तो किराया पे रहना। हमने किराया के घर में जन्म लिया और उसी घर में हमारा जिंदगी कट गया। मेरे नाम पे 1 इंच कहीं जगह जमीन नहीं। हम बहुत टेंशन में रहते थे, क्या करेंगे यार, कहाँ जाएंगे। आज अगर किराए से निकालते डर लगता था, अजीब लगता था। हमने मेहनत किया, 2 साल मन लगा के काम किए और अपने पैसा से माँ के नाम पे 1900 स्क्वायर फीट जमीन 25 लाख रुपए का खरीदी। घर में सब जानता है, पापा के छोड़ और नहीं जानता है।
कोई बता मत दीजिएगा जाके। अब पापा क्यों नहीं जानते? जानना चाहते हैं? पापा को लगता ही नहीं है कि आम आदमी भी अमीर बन सकता है। उनको लगता है खाली 2 नंबर का काम करे वाला अमीर बनता है। तो हमको ही भरम तोड़ना है, 2 काम करना है। जानना चाहते हैं क्या करना है? पहला काम करना है कि 4 चक्का खरीद के उनका बगल में बैठाएंगे, उनका सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएंगे, उनके पसंद का गाना बजाएंगे, और जब गाड़ी रोड पे आ जाएगा तब बताएंगे पापा हमरे कार। बात समझ में आ रहा है? एक और काम करना है, जमीन के बारे में क्यों नहीं बताएं? जमीन देखा के क्या फायदा? हाथ पकड़ के ले जाएंगे या घर का रिबन केकरा से कटाएंगे? उन्हीं से कटवाएंगे या बोलेंगे पापा अपन सपना देखे आप लोग? हेलो, ऐसा सपना देखे हैं? अब बताइए, जिसके दिल में इतना खतरनाक सपना हो, उसको कोई नेगेटिव कर सकता है? नहीं। उसको कोई तोड़ सकता है? नहीं। कोई नहीं तोड़ सकता। हमको कोई तोड़ने आता है, हम सीधे बोलते हैं बताओ कहाँ कमाएंगे तो 4 चक्का आएगा, चलो लेके हो जी। सही बात है गलत बात है? तुम बोल रहे हो डीएक्सन खराब है, डीएक्सन अच्छा कंपनी नहीं है, या जो चीज है तो हमको बताओ कि कहाँ से महीने में लाखों रुपया आएगा, हमको लेके चलो। क्या सही बात है गलत बात? हमको क्या नेगेटिव करेगा? हम और नेगेटिव कर देंगे। सपना होना चाहिए। सपना देखेंगे आप सब लोग? अगर आपने डीएक्सन में सपना नहीं देखा, इसका मतलब आप जिंदा नहीं है। तो जिंदा है कि नहीं है? सपना देखिए, अपना छोटा छोटा सपना बनाइए, 3 महीने का, 4 महीने का, आगे देखेंगे। नेक्स्ट कीजिए। सपना जरूरी है। अब सफलता का मूल मंत्र क्या है? डीएक्सन में सफल कैसे होंगे? इतना तो सुन लिए, इतना मोटिवेशन सुन लिए कि सपना देखना है, ये करना है, वो करना है। ग्राउंड लेवल पे काम क्या करना है? तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए, मिलेनियर बनने के लिए 3 काम डेली करना। कितना काम? बोलिए, हम 3 काम डेली करेंगे। 3 काम डेली करेंगे। जानना चाहते हैं कौन कौन सा? पहला काम क्या करना है? जितना भी प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करना है। क्या करना है? इस्तेमाल करें। सबसे पहले खुद डीएक्सन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, ताकि आपको खुद इसके क्वालिटी पे विश्वास हो जाए और खुद यूजर बने, तब प्रमोटर बने। पहले खुद खाओ, खुद आपको समझ में आना चाहिए, तब किसी और को बताओ। क्या सही बात है गलत बात है? कितना लोग प्रोडक्ट खाते हैं? खाते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं ना, कार्ड बनाते हैं और बेचने निकल जाते हैं। तो बेचने से कुछ होगा नहीं। कितना दिन तक बेचिएगा? और जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करिएगा, कोई खरीदेगा क्या आपसे? तो पहले क्या करना है? जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वही सामान मार्केट से खरीद के लाना है जो डीएक्सन में नहीं मिलता। सही बात है गलत बात है? कौन सा सामान खरीद के लाना है? जो डीएक्सन के स्टॉक पॉइंट में मिलता नहीं है। जो डीएक्सन में मिलता है, अगर आप ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर हैं डीएक्सन के, वो सामान बाहर से लाना सही बात है गलत बात है? आप सारा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिएगा, तभी आपके टीम का लोग भी सारा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा। सही बात है गलत बात है? अभी हमारे टीम घर में चले आइए, छानने से लेकर के लगा के खाने तक, अंदर मतलब ये होता है ना, पोछा मारने से लेकर के कोई भी काम के लिए, बर्तन धोने तक, सिंगार तक के लिए घर में कहाँ का प्रोडक्ट आ रहा है? सुबह उठे तो ब्रश करने के लिए पेस्ट कहाँ का है? ब्रश भी कहाँ का है? कॉफी कहाँ का? चाय कहाँ का? स्पुरलिना कहाँ का? नाश्ता वाला बिस्किट कहाँ का? सीरियल कहाँ का? जूस मन किया था लेमन जी कहाँ का? मोरिंजी कहाँ का? सब कुछ। अभी हमारे कोई घर में हमारा टीम आ जाता है तो टीम देख करके मोटिवेट हो जाता है कि आप लोग इतना प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो ओकरो मन में विजन आएगा कि हम भी सर के जैसा सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल। असली डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? रेडी है? आगे शेयर करना। क्या करना है? ये काम जिंदगी भर में नहीं करना है, डेली करना है। ये 3 काम आपको डेली करना है। सबसे पहला डेली प्रोडक्ट खाना है, और दूसरा डेली शेयर करना है। प्रोडक्ट के अनुभवों और उसके फायदे को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ साझा करिए। मतलब जो भी आपको फायदा हो। प्रोडक्ट खाते हैं फायदा होता है? कितना लोगों को फायदा हुआ? आप लोग को भी हुआ है? उसी फायदे को अपने दोस्तों को बताना है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कितना लोग का कहना है? बता सकते हैं? अपने जान पहचान के लोगों को बता सकते हैं? एक दिन बताना है कि डेली? कभी कभी की डेली? हमने बताया
एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 3 काम डेली करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? प्रोडक्ट खाना है। और दूसरा काम लोगों को, तीसरा काम क्या करना है? बिल्ड द टीम, नेटवर्क बनाना है। क्या करना है? अब आपके टीम में जो प्रोडक्ट खाने वाले लोग आएंगे, उसमें से जिस को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा उसको बिजनेस का प्लान दीजिए, उसको बिजनेस के बारे में बताइए, उसको पैसा के बारे में बताइए और उन लोगों को अपने नेटवर्क में लाइए। क्या कर सकते हैं? यस। पता है हम लोग गलती क्या करते हैं? हम लोग सबको खिचड़ी बना देते हैं। खाए वाला भी वही में, काम करे वाला भी वही में, लीडर भी ओकरे में, डिस्ट्रीब्यूटर भी ओकरे में। ऐसा गलती करना याद रखिए। खाने वाला कस्टमर होता है और खाने के साथ लोगों को बताने वाला डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोनों को अलग अलग ट्रेनिंग देना है ना जी। तो दोनों को अलग अलग ट्रेनिंग देने का ऑप्शन रखिए। अपने ऑफिस रखिए, ऑफिस में मीटिंग दीजिए। जो आदमी बीमार हो, जो आदमी लाचार हो, जो आदमी अस्वस्थ हो, उस आदमी को प्रोडक्ट खाने के लिए मीटिंग दीजिए। और जिस आदमी को प्रोडक्ट अच्छा लगा, फायदा किया, उस आदमी को बिजनेस का प्लान दीजिए। क्या कर सकते नहीं कर सकते? इतना काम कर सकते हैं। क्या हुआ इसको? कर सकते हैं इतना काम? वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना है, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर में अंतर समझना है। जो आदमी आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, उसमें से बहुत सारा आदमी ऐसा होता है जिसको प्रोडक्ट फायदा करता है। क्या सही बात है गलत बात है? उन लोगों को अपने बिजनेस में शामिल करना है, अपने नेटवर्क में शामिल करना है और उन सभी लोगों को अपने जैसा विजन देना है। क्या तैयार हैं देने के लिए? रेडी हैं? तो ये काम आपको समझ में आ गया? बस ये काम समझ में आ गया। सबसे पहला काम हमने आपको बताया, अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, अगर आपको अच्छा डायमंड बनना है, अच्छा मिलियनेयर बनना है, 3 काम डेली। कितना काम? 3 काम। आवाज नहीं आ रहा है? 3 काम। इधर वाले 3 काम। हमारे दिख नहीं रहा होगा लेकिन सुनाई तो जा रहा है। कितना काम डेली? 3 काम। डेली की 1 दिन। डेली। रिश्तेदार आ जाए तो, शादी में जा रहे हैं तो भी क्या करना है? ये तीनों काम करना है ना। शादी में जाएंगे तो प्रोडक्ट लेके नहीं जाएंगे, हर जगह प्रोडक्ट खा सकते हैं। अच्छा शादी में जाएंगे तो लोगों को प्रोडक्ट नहीं बताएंगे, बता सकते हैं। अच्छा वहाँ कोई पैसा कमाने का सोचेगा तो उसको टीम में नहीं लाएंगे। अगर एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, 3 काम डेली करिए। पहला काम करना है प्रोडक्ट खाना, दूसरा काम करना है प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, और तीसरा काम करना है जिस भी आदमी को आपका बिजनेस प्लान समझ में आता है, आपका मीटिंग समझ में आता है, आपका मिशन अच्छा लगता है, उसको अपने टीम में लाना। तैयार हैं? नेक्स्ट, अब डिस्ट्रीब्यूटर के शुरुआती काम क्या होते हैं? आप लोग ज्वाइन तो करा लेते हैं लेकिन ना उसको सिखाते हैं और ना खुद सीखते हैं। आपके शुरुआती दौर में 4 काम है। कितना काम है? जानने के लिए तैयार हैं? हिंदी में लिखा है, पढ़िए। सबसे पहला काम है लिस्ट बनाइए। कितना लोग लिस्ट बनाए हैं? लिस्ट बनाए हैं? क्या करना है सबसे पहले? एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपका पहला प्रायोरिटी है लिस्ट बनाइए। लिस्ट किसका बनाना है? किसका लिस्ट बनाएंगे? जिसको जिसको डिएक्शन बताना चाहते हैं उन लोगों का क्या बना लीजिए? लिस्ट बना लीजिए। आप कोई कहेंगे कि सर हमरा लिखे नहीं आता, बाल बच्चा है, पैसा खर्चा करके ओरा पढ़ाए हैं, तो बड़ा कॉपी पेन लेके बैठाइए। हो सकता है? आप नाम बताइए, फलाना दीदी, चलाना मासी, जितना है सबका लिखवाइए, गांव का नाम, मोबाइल नंबर लिखवाइए, लिस्ट बनाइए। कुछ लोग पूछते हैं सर लिस्ट में किसका किसका नाम जोड़ना। अच्छा घर में बाल बच्चा का शादी करिएगा तो केकरा केकरा बुलाइएगा? सोचिए किसको किसको बुलाइएगा? कम से कम कितना कार्ड छपाएगा जी? 300। कम से कम 500। आवाज नहीं आ रहा है? 500। जिंदा है कि मर गए? कितना लोग जिंदा? आपसे ज्यादा पसीना किसका गिर रहा है? हेलो, आपसे ज्यादा गर्मी किसको लग रहा है? क्योंकि मेरा दुगना एनर्जी जा रहा है ना। फिर भी हम जिंदा हैं, तो आप लोग जिंदा हैं? हम लाख रुपया कमा के भी पसीना बहा रहे हैं, आपको बहाने में शर्म आ रहा है? तो बहने दीजिए पसीना, शर्ट बदलाएगा। सही बात है गलत बात है? नया आएगा, कोई दिक्कत है? तो टेंशन लेते हैं, सुस्त हो गए। लेमन जी रखिए, घोर के पीजिए। हम सादा पानी से टन आए काहे कि एस्पोलिना का डोज ले ले हैं। क्या सही बात है गलत बात है? प्रोडक्ट खाते हैं आप सब लोग, ये काम सीखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। हम लोग पता है क्या कर रहे हैं? हम लोग बस काम कर रहे हैं, ना कुछ रूल पता है, ना नियम पता है, ना तरीका पता है। हम लोग बस काम कर रहे हैं। रूल पता होना चाहिए। आपके टीम में किसी का भी ज्वाइनिंग होता है उसको ये 4 चीज सिखाइए, खुद भी सीखिए। सबसे पहला काम लिस्ट बनाना। हमने कहा लिस्ट किसका बनाएंगे? परिवार में जब किसी का शादी करते हैं तो 250-300 कार्ड तो नॉर्मली छप जाता है।
उस कार्ड में जिन जिन का आप नाम लिखिएगा ना, उन सभी का नाम इस लिस्ट में शामिल कर दीजिए। क्या ऐसा कर सकते नहीं कर सकते हैं? Yes. जिसको शादी में बुला सकते हैं उसको मीटिंग में नहीं बुला सकते? बुला सकते हैं। बुला सकते हैं। इस दुनिया में हर आदमी को डिएक्शन का जरूरत है। हम लोग गलती क्या करते हैं, लिस्ट बनाते समय पहले से सोच लेते हैं ये करेगा ये नहीं करेगा, इसको बताएंगे, ये सुनने वाला नहीं है। सीनियर बोलता है आप अपने फूफा जी को बता दिए, तो ये नीचे से बोलता है सर हमारे फूफा जी सरकारी नौकरी में हूँ, करे वाला नहीं छोड़े। अरे आपको क्या पता, फूफा जी को समझ में आ गया ना तो सरकारी नौकरी छोड़ के भी कर सकता है। क्या सही बात है गलत बात है? इसीलिए बताने के पहले किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं करना। सब आदमी का लिस्ट बनाइए। पड़ोसी, अगर पड़ोसी से मारपीट भी हो वाले तैयो लिस्ट बनाइए। बिजनेस के लिए दोस्ती करना पड़े तो कर लेना है, कोई दिक्कत है? लिस्ट बनाना है, लिस्ट में अपना नाम लिखना है। तैयार है? मैं तो सोचिए वो टेंशन है, अगर पड़ोसी से दोस्ती करके और ज्वाइनिंग नहीं कराए और कहीं और डिएक्शन कोई और बता दिया तो दुश्मनी दुगना हो जाएगा, हाँ, होगा ना जी? एंटी हो जाएगा। और कहीं आपसे पहले वो डायमंड बन गया तो ओकर दुतला तना जाएगा, आपका नींद उड़ जाएगा। तो अगर अपन टीम में रखना चाहिए तो दोस्ती कर लीजिए भाई, कर सकते हैं। तो दुश्मनों का भी नाम लिस्ट में लिखिए और उनसे भी दोस्ती करके उनको अपने बिजनेस में लाइए। जिन लोगों का लिस्ट बनाते हैं उन्हें अपने मीटिंग में इनवाइट करिए। मीटिंग में क्या करना है? इनवाइट करना। मीटिंग में बुलाना है। मीटिंग में बुलाने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे कुछ लोग आपके परिवार में बीमार हैं, आप चाहते हैं कि वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, आप क्या करते हैं, फोन में पे चाय पेस्ट तेल साबुन बेचे लगते हैं, करते हैं ना जी? Yes. इस चक्कर में क्या होता है, सामने वाला आदमी क्या सोच लेता है, क्या सोच लेता है, ओ ये चाय पत्ती बेचे वाली कौन है, ये प्रोडक्ट बेचे वाला है। आप दोबारा फोन करिएगा तब बहाना बना देगा। तो कैसे बुलाना है उसको? बुलाने का भी तरीका होता है। अपना परिवार को कॉल लगाना है, कॉल लगा करके बात करिए, कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तबीयत कैसा है, वो अपने नाक की रोना चालू करे। सही बोल रहे गलत बोल रहे हैं? अरे आप तनी सा दवाइए ना उसका। हेलो देखे हैं पिनका आदमी का हालत, तनी सुन छुट्टी काट लियो अपने चिल्लाए लगे। परिवार को तनी सा एक बार टोन मारिए, तबीयत कैसन है भैया, तबीयत कैसन है दीदी, तो तबीयत खराब है का बताइयो, कमरवा दर्द से तो जे कमा हियो जे एरे में सही बात है गलत बात है? बारी अब हाले ना एलखुन है गोरखपुर से इलाज करा के हुआ ना दुख दर्द क्लियर, ये तुरंत फोन पे दम चाय पेस्ट तेल साबुन ले लो, अरे क्या है उसको उगलवाइए ना उससे। सही बात है गलत बात है? दुख दर्द बांटिए, दर्द दुख बांटने का चीज है, खाली खुशी मत बांटिए कि रसगुल्ला खाए घरी पहुंच गए या करेला घरी भाग गए। परिवार बनिए। रिएक्शन में कोई आपके साथ कब आएगा, जब रिश्ता अच्छा बनाइएगा। अरे किसी से प्यार से बात करिएगा ना तो अनजान आदमी भी आ जाता है, प्यार से बात करिएगा। हम एक दिन ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे थे, हमारे बगल में कोई स्टार बैठा हुआ था, हमको नहीं पहचाना या कुछ भी, हम इधर मुंह करके आराम से खिड़की में बैठे हुए हैं और उसको हम क्या देख रहे हैं, सामने वाला से पूछा कहाँ जा रहे हैं भैया, वो बोला कि हम जा रहे हैं गोपालगंज। ये निकाला झोला में से चाय का, चाय के बारे में जानते हैं? अरे न लेना न देना, तुरंत चाय निकाल के मुंह पे मार दिया। ये क्या हरकत है भाई? वो बोल दिया नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते। लो हो गया बेइज्जती, हो गया बेइज्जती। अब हम इसको देख करके हंस रहे हैं, हम मन में सोच रहे हैं कि कितना बड़ा गधा आदमी है। हम मन में सोच रहे हैं कि तू नहीं टोकता तो हम बता देते इसको, भाई इसे काहे किया? ठीक है, एक लेडी जाके बैठी, उससे भी पूछ रहा है आप कहाँ जाइएगा आंटी, तो हम उसको टोक के बोले अबरी कुछ गड़बड़ किया तो हम तेरा भगा देंगे यार। समझ में आया? अरे किसी से पहले दोस्ती तो करिए। सही बात है गलत बात है? कहाँ जा रहे हैं आप भी तो बताइए। अच्छा हम भी उधर ही जा रहे हैं। वो पूछेगा क्या करने जा रहे हैं, कौची करे जा रहे हैं, तो बोलिएगा ट्रेन में भटक भटक के चाय बेच रहे हैं, आओ नहीं लेगा। सही बात है गलत बात है? अरे एक कहानी रेडी है आपका, कहाँ जा रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर। कौची करने, तो एक ट्रेनिंग में जा रहे हैं। कौची का ट्रेनिंग, तो स्वास्थ्य का ट्रेनिंग। क्यों जा रहे हैं, तो हमको कुछ स्वास्थ्य का परेशानी था, सब जगह से इलाज कराए, नहीं ठीक हुआ, हमारे फैमिली में किसी ने इस जगह के बारे में बताया, हम 2 महीना से यहाँ के इलाज में हैं, आज बहुत स्वस्थ हैं, वही प्रोडक्ट और दवा लेने जा रहे हैं। क्या इतना बात हो सकता है? वो आपसे पूछ सकता है कि वहाँ सब चीज का इलाज होता है, तो हाँ हम तो जाते हैं तो वहाँ सब तरह का पेशेंट रहता है। वो अपने बताएगा कि हमरो बाबूजी के घुटना में दर्द है। सही बात है गलत बात है? तो वजह पड़ी बन जाएगा तुरंत डॉक्टर, एगो पेस्ट ले ला, मसाज तेल ले ला। अरे
और समझ जाता है कि ओ ये बेचे वाला है ना जी। नहीं, अरे आप काहे फील्ड में डॉक्टर बन रहे हैं, आप दोस्त बनिए। आप उसको बोलिए कि घुटना के दर्द वाला भी बहुत सारा आवल रहता है, आप एक काम करिए ना, कहियो पापा को लेके आ जाइए। कैसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ऐसा करने से ना वो आप पे भरोसा नहीं, वो उस सिस्टम के बारे में सोच रहा है कि कैसा जगह है जहाँ सब इलाज होता है, एक बार आके देखें। क्या सही बात है गलत बात है? आके एक बार देख लीजिए। वो आपसे छेड़ के पूछेगा कितना पैसा लगेगा, तो तुरंत जोड़ के बता देंगे लग जाएगा 4-5 हजार। अरे काहे ना बोलूं, एक तरीका होता है ना। नहीं, एक तरीका होता है ना। उसको बोलिए कि देखिए जैसा बीमारी वैसा इलाज होता है। अब वो आपको ये भी बोलेगा कि तनी एक बार फोन पे बात करा दीजिए, तो लगे सीनियर को फोन लगा दे, सर वो नया आदमी बतिया लीजिए। तो मुर्गा धराया। कैसा करते हैं कि नहीं करते? कहानी वहीं पे क्या हो गया? सही बात है गलत बात है? उसका भी तरीका होता है कि सीनियर, आप बोल रहे हैं सर से बात करा दें, अगर हमारा सर से फोन में पे बात करके अगर बीमारियां ठीक हो जाता तो हम इतना दूर ट्रेन से जाते अभी? क्या इतना बोल सकते नहीं बोल सकते कि फोन पे हमारे बात नहीं होता है, हम आपका करवा देंगे? कौन डॉक्टर फोन पे बतियाता है भाई? आप वहाँ आइए, वहाँ काफी भीड़ रहता है, फोन पे तो बात नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? फोन पे बात तबे होगा जब एक बार उनसे आके मिल लीजिएगा, वो अपना हाथ से आपको प्रोडक्ट दे देंगे। क्या सही बात है गलत बात है? इनविटेशन तो करना है, उसको ऑफिस तक तो लाइए, बाद में प्रोडक्ट बेचिएगा। क्या सही बात है गलत बात है? हम ऐसा गलती करते हैं, शुरुआत में किसी को एकदम सामने से टोक के कहाँ जा रहे हैं, फलाना जगह, निकाल देगा चाय, थमा देगा, ये चाय के बारे में जानते हैं। अरे ऐसा गलती करना है नहीं। इनवाइट करने का तरीका पता होना चाहिए। परिवार से भी बात करिए तो पहले बार में रिएक्शन बता देना है, पहले बार में रिएक्शन बता देना है। कैसे बताना है? धीरे धीरे। पहले बार में बता देना है? अरे नहीं, अगर परिवार को भी पहले बार में बता दिया ना तो अपने कहेगा 6 महीना से फोन ना केलकू हो, ये आज काला फोन केलकू। और वही घड़ी बोल दिए कि वो ना मीटिंग में, क्या बोल दिए? आओ ना वो मीटिंग में, वो समझ जाएगा ये अपन फायदा ला बुला रहा है। काला बुला रहा है? अरे परिवार से भी तनी मेल जोल बढ़ाइए, उसको बार बार कॉल करिए, तो एक के दिन में 2-4 बार मत कर दीजिएगा, आओ समझ जाएगा। 2 दिन 4 दिन पे किसी बहाने से बतियाते रहना है, 2-4 बार 5 बार बात कीजिए, उसका दर्द उगलवाइए। समझ में आया कैसे दर्द निकलवाएंगे? और दीदी तबीयत कैसन हवा? सब ठीक हवा? तो कहा बताइयो, तोरा हो गया उसका कहानी चालू, अब उसको बोलने दीजिए। सारा दुख दर्द जब बता देगी तब आप बताइए तो दीदी वो काम करा ना, हमरो इसने दर्द रहा लो, हम एक जगह दिखाइयो ठीक हो गयो, चला तू। क्या इतना कर सकते हैं? इतने बताना है फोन पे, इससे ज्यादा नहीं। वो जितना पूछे उतने जवाब बात काटिए। वो पूछे कैसन दवाई है तो हमरा का पता, हम डॉक्टर ही हो, चलो तो डॉक्टर साहब ने बताई थून। क्या सही बात है गलत बात है? ठीक हो जीता है तो हम तो ठीक हो गई। इतने बता करके उसको मीटिंग में लाना है, उसको इनवाइट करके मीटिंग तक लाइए। आपका मेन काम क्या है? बाकी मीटिंग का लोग उसको समझा देंगे। क्या सही बात है गलत बात है? अगला क्या है, उनको प्लान लिखना। अच्छा, मीटिंग तक लाने के बाद कोई भी आदमी डिएक्शन में टिकता क्यों है? हेलो, आप प्रोडक्ट तो खिला देते हैं, बीमारी तो ठीक कर देते हैं, लेकिन उसको प्लान का ताकत नहीं दिखाते। अच्छा, इतना सारा आदमी यहाँ काहे बैठल? अगर ये प्रोडक्ट के वजह से पैसा नहीं आता तो आप लोग यहाँ रहते अभी? सच बोलना है, यहाँ क्यों बैठे हैं? सच बोलेंगे, यहाँ काहे बैठल हैं? अरे जो पहला बार आए हैं वो तो बीमारी ठीक करे आए हैं, लेकिन बार बार आते हैं जो किसके लिए? तो प्लान जरूरी है ना जी। तो जितना आदमी को रिजल्ट आ रहा है उसको प्लान बताइए कि कितना पैसा डिएक्शन में आ सकता है, और अगर मेहनत करें तो यहाँ से हर साल आदमी विदेश जा सकता है। बताना चाहिए ना? यस। ये बताइए, रेडी है? आगे देखिए, फॉलो अप करिए। फॉलो अप, फॉलो अप मतलब क्या होता है? पीछे पड़ जाइए। क्या करना है? पीछे पड़ने का मतलब क्या हुआ? एगो चाय लेके गया है ना, तो उससे बात करना है कि छोड़ देना है? पता है गलती क्या करते हैं? जो 2000 पीवी करके देता है और से ज्यादा बतियाते हैं, और जो खाली साबुन ले लेता है और से नहीं बतियाते। क्या गलती है कि नहीं है जी? याद रखिए, अगर सही से काम कर दिए, सही से बात कर लिए, साबुनवा वाला जितना बिजनेस करके देगा ना उतना, ये उतना 2000 पीवी वाला नहीं देगा। आपको बात करना है, फॉलो अप करना है। कई लोग क्या करते हैं, नंबर लेके चलाएंगे फील्ड में से और 24 घंटा तक फोन नहीं किए।
अब वो अगला आदमी भूल ही हो गया है कि हमारा काहेला नंबर दिए थे। क्या सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सही तरीका क्या है? अगर कोई अनजान आदमी बस में ट्रेन में कहीं भी आपको मिलता है तो 24 घंटा के अंदर आपको उसको कॉल करना है। कर सकते हैं? 24 घंटा के अंदर उसको कॉल करके उसको बताइए कि आपसे मिले थे, ऐसा ऐसा बात था, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, हम अगले हफ्ते को मीटिंग में जाएंगे तो आपको कॉल कर देंगे। और हफ्ता में 1-2 बार उसको कॉल करते रहिए कि हम तो आपको बताए थे कि संडे को मीटिंग होता है, पर मुझे पता चला कि बृहस्पति को भी हो रहा है और हम जाने वाले हैं। आपके पास अगर समय है तो क्या ऐसे कर सकते हैं आप? देखिए ये सब तौर तरीका अगर आप नहीं सीखेंगे तो ऐसे ही नेगेटिव होते रहेंगे कि सर बताते तो हैं पर कोई आता। अरे सब आता है, बस आपको सही से बताने नहीं आता। ये चारों काम करने के लिए तैयार हैं? कितना लोग तैयार हैं? अच्छा उठ बैठ चालू हो गया। कहाँ जाएगी तैयारी? लेकिन अभी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। कम से कम 1 घंटा अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, हिलजोल करिएगा, दूसरा भी डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया? आपको क्या करना है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना है। जितना भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अच्छा आप जब किसी को फोन करते हैं तो आदमी बहाना बनाता है कि नहीं बनाता? कितना लोग आदमी बहाना बनाते हैं? बहाना बनाता है। मीटिंग में बुलाते हैं तो आने से मना करता है कि नहीं करता है? करता है। तो उसका भी तो कुछ समाधान सीखना है। गुड मॉर्निंग। इसको जगह दीजिए, जिनको निकालना है निकलने दीजिए। हेलो, हल्ला नहीं, जगह दीजिए। बढ़िया है, 2-4 लोग निकलेंगे तो तनी सांस लेने की जगह रहे। जल्दी। और किसी को जाना है? देखिएगा ना, जा रहे हैं फिर आवेंगे, तो आवेंगे तो फिर बैठेंगे कहाँ जो देखेंगे। गुड मॉर्निंग। कहाँ गया सबका ध्यान? यहाँ है तो यहाँ रहिए। कन्ने दिमाग निकल गया। जिसको जाना है उनको जाने दीजिए। जाने वाले को रोक सकता है जी? भगवान भी रोक पाता है? नहीं रोक पाता है। इसलिए जाने वाले को देखना नहीं है। आप लोग यहाँ हैं? कितना लोग यहाँ है? अरे यही तो बर्दाश्त करना है। जेकरा से बर्दाश्त होगा यहाँ पहुंचेगा और जेकरा से नहीं होगा वो भागेगा। क्या सही बात है गलत बात? दुनिया में कोई काम आसान नहीं है। क्या गरीब रहना आसान है? नहीं। अमीर बनना आसान है? नहीं। ना अमीर बनना आसान है और ना गरीबी में जीना आसान है। दोनों काम मुश्किल है। अब कुछ लोग गरीबी में रहना चुन लेता है तो कुछ लोग अमीर बनना चुन लेता है। आपको क्या चुनना है जी? अमीर बनने के लिए चुनना है कि गरीब रहने के लिए? गरीब आदमी को जिंदगी भर तकलीफ है और अमीर आदमी को थोड़ा सा, बस गरीब से अमीर बनने है ना। 2-3 साल की मेहनत है, 2-3 साल खून पसीना बहेगा, उसके बाद आपको टेंशन लेना। यहाँ है आप सब लोग? चलिए जोरदार ताली बजाइए। और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि जो जाने वाले लोग हैं उनको जाने दिया जाए, उनको रास्ता दिया जाए, क्योंकि अगर रास्ता नहीं दीजिएगा आप ही को तकलीफ होगा। ठीक है, थोड़ा सा जाके देखो कोई तो रास्ता बनवाओ, निकलने वाले को निकलने दो। गुड मॉर्निंग। आगे बढ़े। आप लोग ध्यान यहाँ दीजिए। अब सबसे पहला अगला टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप जब किसी को डिएक्शन बताते हैं तो आपसे लोग सवाल करता है कि नहीं करता है जी? आपको जवाब देने आता है? हेलो, जवाब देने आता है? जब तक आपको सामने वाले के सवालों का जवाब देने नहीं आएगा तब तक उसको डिएक्शन समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़िए। सवाल क्या क्या पूछेगा? देखिए इधर ध्यान से। लोगों के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल, लोग आपसे सवाल क्या क्या करेगा? सबसे पहला सवाल करता है कि डिएक्शन क्यों करना है? पूछता है कि नहीं पूछता है? तो डिएक्शन क्यों करना है? आपको जवाब देने आता है? क्यों करना है डिएक्शन? बताइए। कोई भागेला तो सब तैयार है। अभी सवाल पूछ के जवाब दीजिए। डिएक्शन क्यों करना है? काहे ला करना है? तो स्वस्थ करने के लिए तो डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। डिएक्शन क्यों करना? कोई एक आदमी हाथ उठा के जवाब दीजिए। काहे ला? और कोई? डिएक्शन क्यों करना है? गरीबी से। और कोई? पैसे भी नहीं सर। हल्ला नहीं। अच्छा, अपना बच्चे के लिए। वेरी गुड। अपने भविष्य में कई बच्चा हुआ, हमारे जो दुख हो गया, हमारा बाल बच्चा या मतलब अपने बच्चे के लिए। और कोई? हेलो, हल्ला नहीं।
परमानेंट स्वास्थ्य के लिए। ओके, जीवन में हर एक खुशी के लिए। जीवन में हर एक खुशियां के लिए। और कोई बोलना चाहते हैं? लास्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम। क्यों? तीनों चीज़ का है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, धन और ताली होना चाहिए उनके लिए भी। अब एक चीज बताइए, सबका जवाब सही भी है और सबका जवाब गलत भी है। अब पूछिए कैसे? अजूबा बात है ना, सहियो बोलते हैं, गलतो बोलते हैं। तो सच बता रहे हैं, सवाल सही भी है और सवाल जवाब सही भी जवाब दे रहे हैं लोग, गलत भी बोल रहे हैं। आपको बताते हैं, वही सवाल आपके लिए सही है, हो सकता है सामने वाले के लिए वो जवाब गलत हो। क्या सही बात है, गलत बात है? अच्छा एक बात बताइए, आपसे हम पूछेंगे कि डिएक्शन क्यों करना है, आप बोलिएगा अपने बच्चे के लिए करना है। हो सकता है हमको अपना बच्चा का भविष्य नहीं बनाना हो। क्या सही बात है, गलत बात है? आप बोलिएगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जैसे पीछे से एक बताए परमानेंट स्वास्थ्य के लिए करना है। हो सकता है मेरा स्वास्थ्य सही हो। क्या सही बात है, गलत बात है? कुछ लोग बोल रहे थे सपनों को पूरा करने के लिए, तो मार्केट में ऐसा भी तो लोग है जो कहीं और से सपना पूरा कर लेता है। करता है कि नहीं करता है? कुछ लोग बोल रहे थे सारी खुशियां हासिल करने के लिए, तो मार्केट में ऐसा भी लोग है जो ऑलरेडी खुश है। फिर उसको कैसा जवाब देंगे? एक बात याद रखिए, डिएक्शन से जितना चीज मिलता है ना, आपको हर चीज के बारे में उसको बताना पड़ेगा। क्या सही बात है, गलत बात है? सबसे पहले स्वास्थ्य किया जाए, उसको बताइए कि डिएक्शन करना है स्वास्थ्य के लिए। क्यों करना है? अगर उसको स्वास्थ्य चाहिए तो ज्वाइन करेगा, नहीं चाहिए तो ये बात से संतुष्ट होने वाला नहीं। उसको बताइए धन की आजादी, यहाँ असीमित पैसा कमा सकते हैं। क्या सही बात है, गलत बात है? अनलिमिटेड कमा सकते हैं। अगर उसको अनलिमिटेड पैसा पसंद आएगा तो वो आपका डिएक्शन ज्वाइन। उसको बताइए कि यहाँ से देश विदेश घूमने जा सकते हैं, अगर उसको ये पसंद आएगा तो आपका डिएक्शन ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये कुछ पसंद नहीं आया, उसको बताइए कि डिएक्शन सिस्टम करके हम लोगों का भला कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गरीबों को अमीर बना सकते हैं, बीमार लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं, दुनिया का भला कर सकते हैं। हो सकता है सामने वाले को भलाई करना पसंद हो। क्या सही बात है, गलत बात है? हो सकता है सामने वाले को विदेश जाना पसंद हो। तो डिएक्शन क्यों करना है, उसमें डिएक्शन से मिलने वाले सारे फायदों को बताना पड़ेगा। क्या तैयार हैं? यस। आपको क्या पसंद है मत बताइए, उसको क्या पसंद है ये बताइए। क्या तैयार है आप सब लोग ये करने के लिए? उसके बाद प्रोडक्ट महंगे हैं, तो क्या ये प्रोडक्ट महंगा है? नहीं। महंगा है? नहीं। कितना लोग को प्रोडक्ट महंगा लगता है? अच्छा, सोना महंगा है कि सस्ता? किसको महंगा लगता है? अच्छा एक बात बताइए, सोना महंगा है कि सस्ता है? महंगा क्यों है? क्योंकि पैसा नहीं है। हेलो, सोना महंगा इसलिए है क्योंकि उसमें क्वालिटी है भाई। क्वालिटी है ना, तो उसमें तो पित्तल भी दिखता, तो पित्तल उतना महंगा है। सोना क्यों महंगा है? बोलिए ना जी। अच्छा, हस्बैंड ला के देंगे पित्तल वाला कहना तो पहनिएगा खुशी से, और सोना वाला मिलेगा था? सही बात है, गलत बात है? क्योंकि सोने में क्या होता है, इसीलिए दाम ज्यादा है। दुनिया को बताइए हमारा प्रोडक्ट महंगा, क्वालिटी अच्छा है। क्या है जी? क्वालिटी अच्छा है, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट लोगों को महंगा लगता है। क्या सही बात है, गलत बात है? अब एरो में केमिकल मिला देता तो ये भी सस्ता हो जाता है। इसीलिए ऐसा गलती करना, अगर कोई बोलता है प्रोडक्ट महंगा है तो उसको बताइए ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है। जितना पैसा में आप अदर सेक्टर में जाके जांच कराइएगा, बीमारी पता करते रहिएगा, उतना पैसा खर्चा कर दिए तो यहाँ से तो सारा लोग भाग जाता है। क्या सही बात है, गलत बात है? तो लोगों को बताना है कि प्रोडक्ट महंगा नहीं है, क्वालिटी अच्छा है। उसके बाद मेरे पास समय नहीं, लोग बोलता है ना मेरे पास समय नहीं है, तो समय दुनिया में किसके पास है जी? जो पेट के बाद घर में सूत के मोबाइल चला रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। क्या सही बोला, गलत बोल रहा है? जो घर में बैठ करके सिर्फ खा रहा है, उसके पास भी टाइम। दुनिया में टाइम किसी के पास नहीं है, तो कैसे करेंगे भाई? जो बोलेगा टाइम नहीं, उसको जवाब दीजिए।